एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हुए आम चुनाव को लेकर के। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बीएनपी वर्सेस जमात इस्लामी की जो सीधी टक्कर थी, उसमें बीएनपी जो तारिक रहमान की पार्टी है, उनके गठबंधन को बम्पर जीत मिली। आखिर इसकी क्या महीने और इसी के साथ साथ में बीएनपी को मिली बम्पर जीत के साथ साथ में इससे भारत के हिस्से क्या और सुधरेंगे और साथ ही अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं क्या वो भी थमेंगे। इन्हीं तामुद्र बात के लिए हमारे साथ खास सामान है रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवात। मेजर जनरल ए.के. सिवात, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज मेरे प्रोग्राम में। थैंक यू जी, मेजर जनरल ए.के. सिवात, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जमात इस्लामी वर्सेस बीएनपी जो तारिक रहमान पार्टी के प्रमुख हैं, उनकी जो सीधी टक्कर थी बांग्लादेश आम चुनाव में, लगभग 2 दशकों के बाद बीएनपी की वापसी हुई है सत्ता पर। कैसे देखते हैं आप इसको? देखो, चॉइस बहुत लिमिटेड थी। बीएनपी वर्सेस जमात इस्लाम था। जमात इस्लाम एक रेडिकल पार्टी है। ये वो पार्टी है जिसने 1971 में पाकिस्तान की आर्मी का साथ दिया था। बीएनपी ने भी कोई खास भारत के पक्ष में बातें नहीं बोली थी पहले, मगर अब काफ़ी चेंज नजर आ रहा है। अगर बीएनपी का आप एक प्रकार कंपैरिजन करें जमात इस्लामी से, तो बीएनपी भारत के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी और ये एक अच्छी बात है। जो इनके नए लीडर तारिक रहमान, जो खालेदा जिया के लड़के हैं, वो एक बड़ी नई सोच से आए हैं। उनका नारा है कि बांग्लादेश फर्स्ट, और वो भारत के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। तो मुझे लगता है एक अच्छी पहल है। एक अच्छी इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं बांग्लादेश में, और उनको भी मालूम है कि भारत और बांग्लादेश के अगर अच्छे रिलेशन होते हैं तो बांग्लादेश को ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि बांग्लादेश को इंडिया लॉ कंट्री माना जाता है। 95% बॉर्डर उसका भारत से मिलता है। उसकी इकॉनमी भारत पे डिपेंडेंट है। खाने का सामान, दूसरा पानी, बिजली, टेक्सटाइल, जो इनकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, उसका रॉ मटेरियल भी भारत से जाता है। तो ये सच्चाई है। मुझे लगता है कि जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, जहाँ पर बीएनपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है, वो भारत के लिए अच्छा रहेगा। अगर जमातें आ जाता तो फिर भारत को मुश्किल हो सकती थी। हम सोचते हैं कि तारिक रहमान एक नई सोच से आए हैं, एक डेमोक्रेटिक सोच से भारत के साथ आने वाले टाइम में अच्छे रिलेशन रखेंगे। जी, मैं जनरली के सिवाय अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से बीएनपी जिस प्रकार से बांग्लादेश में सत्ता पर काबिज होने जा रही है, ऐसे में इससे भारत के जो रिश्ते हैं क्या उसमें सुधार आएगा और इसके साथ साथ में जो अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार लगातार हो रहे थे बांग्लादेश में, क्या वो भी थमेंगे? देखो, ऐसा लगता है कि अच्छे रिलेशन बनेंगे, क्योंकि बांग्लादेश को भी मालूम है अगर उसकी इकॉनमी अभी अच्छा नहीं करी लास्ट 1.5-2 साल से, जब से शेख मोहम्मद यूनुस आए थे, उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप पड़ी है, उसकी बिजली और पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड टाइम का, इन्फ्लेशन बढ़ी है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो अगर उन्होंने ये कार्रवाई करनी है तो वो चाहेंगे भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखें। और मुझे लगता है इकोनॉमिक आज की तारीख में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जियो इकोनॉमी। उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि रिलेशन बदलेंगे। कुछ एक हमारी रेड लाइन है, कंसर्न है, जो हम बांग्लादेश को बताते रहे हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान जो है वो अपने पैर जमा रहा था आईएसआई, और स्पेशली जो चिटागोंग हिल्स के अंदर पहले एक्सट्रीमिस्ट के कैंप होते थे, वो शेख हसीना की गवर्नमेंट ने निकाल के फेंक दिए थे। वो दोबारा आ सकते हैं। वो एक बड़ा कोज ऑफ कंसर्न है, जो हमने पिछली मोहम्मद यूनुस को भी बताया था, मगर उसने कोई खास एक्शन नहीं लिया। तो जो अभी नई गवर्नमेंट बनेगी उसको बताया जाएगा। दूसरा, जो चीन है वो अपना डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये हमें ध्यान देना है कि रेडिकलाइज रोहिंग्यास को भारत की तरफ पुश करने की कोशिश हो सकती है। जी, तो इसको हम भारत बार बार ये चीज़ें बताएगा, क्योंकि शेख हसीना भारत में है, क्योंकि वो भारत के नज़दीक थी। तो वो बार बार तारिक रहमान भी अगर आते हैं वो इस चीज़ को उठाएंगे कि भाई जो शेख हसीना है उसके अगेंस्ट कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है और उसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। तो मुझे लगता है बड़ा डिप्लोमेटिकली भारत को इसको हैंडल करना पड़ेगा। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा एक अच्छी पहल है। नतीजे भारत के पक्ष में लग रहे हैं।
रहमान एक यंग लीडर हैं, वो इस पहल के साथ आए हैं। बांग्लादेश फर्स्ट, वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे क्योंकि उनकी इकॉनमी भारत पे डिपेंडेंट है और जी। भारत भी चाहेगा कि बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन हो। मैं जनरल लेके इस बात आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश के आम चुनाव का नतीजा है उससे नाखुश नजर आए जमात इस्लामी जो गठबंधन है, उसने कहीं न कहीं एक बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा है कि चुनाव में मतगणना में कहीं न कहीं देरी हुई और साथ ही जो नतीजे हैं उसमें भी गड़बड़ी की गई है। तो ऐसे में जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी है उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, इस तरीके की धमकी भी दी है, ये क्या दर्शाता है? देखो, ये तो कहावत होती है, जो भी हारता है वो कुछ ना कुछ एक प्रकार से वो डालेगा रीजन क्यों है उनकी हार हुई है, कोई ना कोई उंगलियां उठाएगा। मगर ये सच्चाई है, इलेक्शन काफी हद तक ठीक हुए हैं। हाँ, ये भारत भी बार बार कहता रही है इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि अवामी लीग जिसका 25 से 30% बेस था उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। ऐसे में जो अवामी लोग के एक प्रकार वोटर थे उन्होंने ज्यादातर बीएनपी को वोट दिया है, वुमेन ने भी बीएनपी को दिया। तो जमात अभी हारा है, तो जमात को समझना चाहिए डेमोक्रेसी में हार जीत होती है। और अब भानाबाजी की इसके कारण हुए, कहीं ना कहीं धांधलेबाजी हुई है, मुझे नहीं लगता। मगर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान देना पड़ेगा, जो जमात की विक्ट्री हुई है वो उन इलाकों में हुई है जो बॉर्डर इलाका है, भारत के साथ मिलता है, और वो भारत के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि यहीं से इन्फिल्ट्रेशन होती है, यहीं से आईएसआई रेडिकलाइज एलिमेंट भेजने की कोशिश करेगा। इलीगल माइग्रेशन में यहीं से हुई है। तो एक बड़ी अचंभे की बात है कि वो बॉर्डर एरिया चाहे कोकराझार, बगाईगांव, असम के साथ या वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर पॉकेट्स में, कुछ पॉकेट्स में जमात की विक्ट्री हुई, तो भारत को उसकी भी चिंता करनी पड़ेगी आने वाले समय में। जी, मैं जनरल लेके इस बात आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।